सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जहां से 40 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से ही पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रयोगशाला परिचारक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 1852 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की महत्वपूर्ण सड़क ग्रेट ईस्टर्न मार्ग आरंभ में नागपुर से संबलपुर तक कब पूर्ण हुआ था? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1848 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि ग्रेट ईस्टर्न मार्ग जो है उनकी स्थापना जो नागपुर से संबलपुर तक फैला हुआ है कब हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1862 ईस्वी ही इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वर्ष 1937 में छत्तीसगढ़ शिक्षा समिति की स्थापना रायपुर में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर कौशल सिंह, राय बहादुर दीननाथ, राय बहादुर गोपाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ शिक्षा समिति की स्थापना रायपुर में हुई थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? वर्ष 1938, वर्ष 1928, वर्ष 1918, वर्ष 1914। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय की स्थापना जो वर्ष है वो कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1938 में ही छत्तीसगढ़ में महाविद्यालय की स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। यहाँ पर तो पूछा गया है महाविद्यालय की स्थापना हुई 1938 में, लेकिन पूछा गया है उस महाविद्यालय के प्रथम प्रिंसिपल या कहें तो प्राचार्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद, योगानंद नंदम या स्वामी केशव महाराज या आचार्य देवजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगानंदम जी जो हैं वो महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रांत का एक संभाग बना? 1860 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मध्य प्रांत का एक संभाग बना वो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो आप हमें बताइए कि वह कौन सा वर्ष है जहां पर मध्य प्रांत का एक संभाग बना हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा बिम्बाजी भोसला, ऑप्शन बी रावजी पवार, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो हो जाएगा बिम्बाजी भोसला, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। किस शासक द्वारा रतनपुर के रामकेटरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया है? जो रतनपुर में रामकेटरी का भव्य राम मंदिर है उसका निर्माण किस शासन काल के दौरान किस शासक ने किया हुए हैं या फिर किया गया है? रावजी पवार, बिम्बाजी भोसला, कृष्णराव अप्पा, बाजीराव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिम्बाजी भोसला के द्वारा ही रामकेटरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक के नाम से उन्हें जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार थे। वहां पर मराठा शासक पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जिलेदार पूछे गए हैं। कृष्णराव अप्पा, अमृतराव, सदरुद्दीन या दुर्गा प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णराव अप्पा छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार थे। छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्य में कब एक आदेश प्रसारित किया गया था? सितंबर 1829 में, सितंबर 1831 में, अगस्त 1843 में, अगस्त 1834 में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1831 में छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के उन्मूलन हेतु राज्य में एक आदेश प्रसारित किया गया था। तो ऑप्शन जो बी है वही राइट है। रत्नदेव का शासनकाल है 1040 से 45 ईस्वी, 1045 से 65 ईस्वी, 1065 से 70 ईस्वी, 1070 से 75 ईस्वी। तो आपको रत्नदेव का शासनकाल वर्ष बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1045 से 65 ईस्वी के मध्य ही रत्नदेव का शासनकाल है।
एंड फ्रेंड्स, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा प्लीज़ आप हमें उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपको कुछ ही देर के अंदर वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रतनपुर के कलचुरी वंशीय किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की पदवी धारण की थी, जिसे हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताए हुए थे। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, कमलराज, रतनदेव द्वितीय। तो यहाँ पर पूछा गया है सकल कौशलाधिपति की जो है वो धारण की हुई थी। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आप हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर ए में, पृथ्वीदेव प्रथम ने ही की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि रत्नदेव के कलचुरी वंश की आरंभिक राजधानी तुमाड़ थी। रत्नदेव प्रथम ने राजधानी तुमाड़ से रतनपुर स्थानांतरित जो है वो किए थी। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी कि जो 2 दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि रतनपुर के कलचुरी वंश की आरंभिक राजधानी तुमाड़ थी, तो हाँ सही है। रतनपुर प्रथम ने राजधानी तुमाड़ से रतनपुर स्थानांतरित की थी, तो हाँ ये भी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा किसने अपने सिक्कों पर गज शार्दूल अंकित कराया था, यानी कि हाथी का जो चित्र था वो वहाँ पर अंकित था। कमलराज, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा जाजलदेव प्रथम, सिक्कों पर उसने गज शार्दूल अंकित करवाए थे। जाजलदेव प्रथम के बाद उत्तराधिकारी जो थे वो कौन बने, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय। तो जाजलदेव प्रथम के बाद जो उत्तराधिकारी बने थे वो थे रत्नदेव प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8वें नंबर का जो क्वेश्चन थे उत्तराधिकारी कौन वाले, तो इसका जो राइट आंसर हम आपको बता दें इसका ये है रत्नदेव द्वितीय। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लखनेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया था वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है उनमें आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा रत्नदेव तृतीय, ऑप्शन बी प्रतापमल, ऑप्शन सी बहार शाह, ऑप्शन डी कल्याण शाह। तो 9वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहार शाह। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था बहार शाह। यानी कि फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से संबंधित या कहें तो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड आपको जिस भी टॉपिक और वीडियो चाहिए होगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आप अगर आप प्रयोगशाला परिचारक के साथ साथ आप कार्य आरक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे उसका भी क्लास लगातार दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने उन क्लास को अटेंड नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिएगा, जहाँ पर सभी जो क्लास है उनका लाइव क्लास वहाँ पर चल रहा है।